नमस्कार, प्रयाग नेशनल टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार, तहसील ब्यूरो चिप लालगंज। मैं आज खड़ा हूं मिर्जापुर के एक भोगांव गांव है, जो कि यहाँ पे एक डोम समाज के, जो कि धरकार समाज के हैं, जो कि यहाँ पे आग देने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे आग देने का एक ठेका बना लिए हैं, जो कि यहाँ पे धरकार समाज के लोगों को, जो कि उनकी एक रोजी रोटी है, उन्हीं रोजी रोटी से उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पेट चलता है, उसमें भी यहाँ पे ठेका चालू कर दिया। उन लोगों को आग देने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। इसी के वास्ते में यहाँ पे तमाम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं कि ये जो ठेका है बंद किया जाए। यहाँ पे हमारे कुछ लोग हैं जो कि धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। मैं उनसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। जैसे कि भाई, आप पहले अपना नाम बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम हरिश्चंद्र केवट है और मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। ये जो समाज है, ये प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में सौदा का काम करता आया है। और आप लोगों ने कहानी सुनी होगी राजा हरिश्चंद्र और कल्लू डोम की। उसमें देखा होगा कि वो भले राजा थे, लेकिन उनके यहाँ बिके, और जब उनके पुत्र की मृत्यु होती है तो अपने पुत्र के शव जलाने के एवज में अपनी पत्नी से कर की मांग करते हैं। अच्छा, ये जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, इस धरने का, इस भूख हड़ताल का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी मुर्दा जलाने का ठेका नहीं हुआ, लेकिन इस वर्तमान सरकार में, जो हिंदू की समर्थक सरकार है, उसमें जिला पंचायत मिर्जापुर ने शमशान घाट का ठेका कर दिया है। और बिना इस समाज की आजीविका का ध्यान रखे हुए, इस समाज की ये रोजी रोटी है, इससे इसका परिवार चलता है, इसी से इनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई कमाई जो भी है, यही आजीविका का आधार है। ये भूमिहीन लोग हैं और 78 की साल की आज़ादी में इतना वंचित समाज हिंदुस्तान में कोई नहीं है। आप ये देखेंगे, इसी समाज के कुछ लोग सड़क किनारे बैठ के बांस की टोकरियाँ भी बनाते हैं, ऐसे खुले छतों पे रहते हैं, खुले आसमान के नीचे अपने अपने परिवार को लेकर रहते हैं। तो इतनी बदहाल स्थिति में रहने वाले समाज को भी ये सरकार नहीं बख्श रही है। इस सरकार के जो मुलाजिम हैं वो तानाशाही पे उतर आए हैं और सरकार के जो धन का है वो दुरुपयोग भी कर रहे हैं। ऐसी जगह पे ये शमशान घाट का निर्माण किए हैं जहाँ एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ से निकलने वाले धुएं से यह मंदिर में दर्शन करने वाले यात्रियों को भी दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो ये रसीद यहाँ काटी जा रही है, उस रसीद का किस कारण काटी जा रही है, कारण नहीं बताया जा रहा है। अच्छा, कितने रसीद काटते हैं? देखिए, शुरुआत रसीद की हुई है 1000 से। जब से हम लोग धरने पे बैठे हैं भूख हड़ताल से, कल कुछ मीडिया कर्मी आए थे तो उनको देखते हुए ठेकेदार द्वारा एक स्टिकर लगवा दिया है 500 का। लेकिन हमने ये देखा है कि रात बिरात जो दूर दराज से लोग आते हैं उनसे भी लगातार 1000 की ही वसूली होती है। क्षेत्रीय लोगों को ही कम देना पड़ता है। लेकिन इस स्थिति में हम देखे हैं कि आपसी विवाद भी हो रहा है। दम दहिकार समाज जब लोगों से अपने हक की मांग, कर की मांग कर रहा है, तो 1000 की पर्ची या 500 की पर्ची देने वाला जो व्यक्ति है दोबारा पैसे नहीं दे रहा है। इसका मतलब है सीधे सीधे इस समाज का हक मारा जा रहा है। ये देखिए, लिखा पढ़ी के भ्रम जाल में उलझाया जा रहा है इस समाज को, और इसको भ्रमित करके कुछ लोगों के, इसी समाज के लोगों को बरगला करके ठेकेदार द्वारा उनको नौकरी पे रखा गया है और इसी समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस समाज की परंपरा पे एकदम कुठाराघात किया गया है। तो निश्चित तौर पे ये हिंदू धर्म के खिलाफ है और परंपरा के खिलाफ है और समाज की सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप है। अच्छा, जैसे कि अभी आप लोग धरने बैठे हुए हैं, इसका किसी अधिकारी को आपने सूचित किया? अभी कुछ देर पहले हमारे यहाँ उप जिलाधिकारी सदर मिर्जापुर आए थे। उन्होंने हमसे ज्ञापन लिया और बोला कि हम इन बिंदुओं पे कार्रवाई करेंगे, जो हमारी मांग है उस पर कार्रवाई करेंगे। हमने बोला कि कोई आप घोषणा करिए, तो उनका सीधा जवाब था, मैं अपने अधिकारियों से बात करूंगा, उच्च अधिकारियों को अवगत कराऊंगा और जो हम बैठक करेंगे तब तक आपको सूचना दी जाएगी। इसका मतलब ये साफ है कि अभी तक हमारी कोई मांग मानी नहीं गई है। भले ही उप जिलाधिकारी महोदय आए थे, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि मिर्जापुर का जिला प्रशासन और या शासन प्रशासन हमारी चिंता में कोई उसको फर्क पड़ रहा है। उसके कानों तक अभी भी जू नहीं देंगी है। इतने लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 10 से ज़्यादा लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं लगातार 3 दिनों से बिना खाए पिए। न हमारी सुरक्षा की व्यवस्था है, न हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था है। यहाँ पे हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जैसा कि हमने भूख हड़ताल पे बैठने से पहले जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी करा दिया था। बजाय हमारी साथ कोई मदद करने की, यहाँ पे शासन प्रशासन के लोग एक बार आए थे पहले दिन, वो भी
एक ठेकेदार, यहाँ के ठेकेदार ने शिकायत की थी, एक फर्जी शिकायत की थी कि हम लोग 100 नहीं जलाने दे रहे हैं, न पर्ची काटने दे रहे हैं। जब वहाँ प्रशासन के लोग आए तो शिकायत निराधार पाई गई और कुल मिला जुला के हमारे ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये समाज सबका उद्धार करने वाला समाज है और ये समाज मुर्दों से अपना परिवार चलाता है। तो निश्चित तौर में इस समाज के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक चेतावनी है जिला प्रशासन को, अगर आप नहीं सुनोगे तो हम इस आवाज़ को और तेज करेंगे और इतना तेज करेंगे जब तक कि आपके कान के पर्दे न फट जाए। अभी हमारे बीच में इस धरकार समाज के जो कि अगुआ और समाज के बीच में लड़ते रहते हैं, हमारे बीच में लालजी वर्मा जी हैं। मैं उनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहता हूं। सादर, जैसे कि अभी धरकार समाज के लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए थे, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, इस संबंध में मुझे कल जो है कि जानकारी होने के बाद हम लोग अपने समाज का जो भी कोई निर्णय लेते हैं या काम करते हैं, उसमें जो है कि हमारे धर्म आदरणीय लालजी निर्मल जी साहब जो हैं विधानसभा में एमएलसी हैं, उनको अवगत कराया था। उनको अवगत करा करके उनसे जो है कहा गया था कि सर यह अन्याय है, यह बनारस से लेकर के इलाहाबाद के बीच में या कहीं भी ऐसे बड़े बड़े शहरों में भी इसका कहीं टेंडर और ठेका नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए कहीं। इससे गरीब तबके के लोग हमारे समाज जो परंपरा से चली आ रही है उसी तरह से लोग आज भी लेते चले आ रहे हैं। इस पर किसी तरह का किसी भी जो है कि द्वारा टेंडर किसी बड़े लोगों को दे करके और छोटे लोगों को थोड़े से पैसे प्रकट करके उनको जो है वसूली कराया जा रहे, वो अवैधानिक है, गलत है। उसको यह निराधार है, इसको निरस्त कराया जाए। माननीय हमारे डॉक्टर लालजी साहब जी ने हमको अवसर किए कि जो है देखिए हम डीएम से बात करेंगे, डीएम से बात करके जो है बताएंगे कि यह गलत है या ऐसी नहीं है। यह शासन की मंशा ऐसी नहीं है। कुछ तथाकथित लोग हैं जो ये अपने स्वार्थ के लिए कि गरीब तबके के लोग हैं कहाँ जाएंगे, उनको जो है किसी तरह से बरगला करके इनसे कुछ पैसा कमाया जाए। तो यही कुछ चल रहा है इस समय मिर्जापुर में। लेकिन हमारे सरकार जो है कि प्रदेश सरकार की ऐसी मंशा है। अच्छा सर, जिलाधिकारी महोदय ने जैसे हमारे ये भाई ने अनशन पर बैठे हैं, उनकी बातों को नहीं माना गया, तो यह आवाज़ मुख्यमंत्री तक की है। अच्छा सर, अभी तो आप लोगों के बीच में उप जिलाधिकारी सदर आए थे, तो आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? आश्वासन उन्होंने दिया कि यह जो हमारे बड़े भाई बैठे हैं पेंशन पर, इनका 6 मांग था। कुछ लोगों का पेंशन से संबंधित, और महत्वपूर्ण बात इस थी कि जो यहाँ 100 जलाया जा रहा है और 100 का जो है कि किसी बड़े द्वारा दूसरे लोगों के द्वारा वसूली करके ले लिया जा रहा है, इससे संबंध है कि यह तो उन्होंने कहा इसके संबंध में हम जो है कि बात करेंगे जिलाधिकारी महोदय से या जिला पंचायत से बैठेंगे, बात करेंगे, अब जैसा होगा। अच्छा, अभी आप लोग धरने पे बैठेंगे कि धरने को अभी जारी रखेंगे? देखिए, ये हमारे जो अनशन पर बैठे हैं हमारे लोग, ये बैठे रहेंगे। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक यह जो है यह ठेका निरस्त नहीं, यहाँ पैसा जो रसीद कटने वाली समस्या है उसको निरस्त किया जाए। और यहाँ के जो लोग हैं जिनका कारी बना हुआ है, वसूली जैसे लोग करते हैं, उन्हीं के द्वारा परंपरागत जैसे चलता था उसी द्वारा जब चलेगा तभी जो है कि हमसे नहीं वही। अभी देखिए, हम लोगों के बीच में बनारस से चल करके समाज सेवी हरिश्चंद्र निषाद जी थे, उनसे बात हुई। और धरकार समाज से पूर्व सभासद विंध्याचल लालजी प्रसाद से वर्मा जी से बात हुई। उन्होंने बताया है कि हमारे बीच में उप जिलाधिकारी महोदय सदर उपस्थित हुए थे, उन्होंने हमारा जो है ज्ञापन लिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये आश्वासन नहीं दिया है कि ये मांग आप लोगों की पूरी होगी। और कहना अभी तक समाज इन लोगों को जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए उन लोगों को कहना है जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी और जब तक हम लोगों को आश्वासन नहीं मिल जाता और हम लोगों की निगाह पड़ी नहीं हो जाता, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। अब तक के लिए प्रयाग नेशनल टीवी न्यूज़ से तहसील ब्यूरो चीफ मनोज कुमार की खास रिपोर्ट।